अगर आप बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने छोटों को बहला फुसलाकर आप उनकी आवाज को दबा दें या फिर अपने बड़प्पन के आगे उनके चलने ही ना दें, क्योंकि कांग्रेस में तो यही हो रहा है। आला कमान को जब बोलना होता है, जब वो बोलती नहीं है, और अब बड़प्पन कर ऐसा दिखा रही हैं कि अब उनके आगे किसी की नहीं चलेगी। उन्होंने जो कह दिया वो होकर ही रहेगा। लेकिन बागियों के सामने ऐसा नहीं चलता है साहब। बागी तब ही होते हैं जब आप उनकी आवाज को नहीं सुनते हैं, उनकी मांगों को नहीं सुनते हैं। सचिन पायलट ने भी ऐसे ही किया था। बार बार पत्र लिखने के बावजूद भी जब उनकी मांगे नहीं मानी गई, उनके सुझावों को नहीं माना गया, तब जाकर उन्होंने अपने बागी तेवर दिखाए थे। लेकिन एक बार फिर से वही हो रहा है जो पहले भी हो चुका। एक बार, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 9 बार। जी हां, एक बार फिर से आपको बहला फुसलाकर मना लिया गया है, लेकिन ये मनाना कब तक टिकेगा इसका कोई अता पता नहीं है। और अब बात ये भी उठेगी कि सचिन पायलट को जब आपने बहला फुसलाकर अब मनाने की कोशिश कर ली है, तो जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी के कार्यकर्ता हैं, क्या वो मान जाएंगे? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो आखिरकार जो होना था वो हो चुका है। सचिन पायलट ने अपने तेवर दिखाए, बार बार उनसे बोला गया कि मेरी मांगे मानो, लेकिन फिर से अब एक बार आला कमान को सर्वोपरि बना दिया गया है और बोल दिया गया है कि आला कमान जो बोलती है वही होता है। लेकिन क्या सच्चाई है इसके पीछे, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि कब तक आप एक शख्स के साथ बार बार लगातार ऐसा करते रहेंगे और कब तक उन्हें उनकी मांगों से, जो कि मांगे उनके लिए कम जनता के लिए ज्यादा है, दूर रहने देंगे। और अपने बड़े होने का, जैसा कि आपने कहा, कब तक वो चीज दिखाते रहेंगे। और वो अगर दिखा भी रहे हैं तो अंदर क्या वो सब कुछ होगा और क्या उसी दिल से वो वापस काम कर पाएंगे, ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि सचिन पायलट को आप ले आए बाहर और केसी वेणुगोपाल हर बार की तरह बीच में खड़े हो गए, सब कुछ वैसा का वैसा रहा, ना नजरें मिली ना हाथ मिले। अब साफ तौर पे उस तस्वीर में दिख रहा है कि इस तरह से कभी भी खटास दूर नहीं हो सकती। जो कैमरे में साफ दिख रहा है कि नजरें नहीं मिल रही, हाथ नहीं मिल रहा, कैसे वो खटास दूर होगी? और ये खटास जो है ना, बाहर से दिखने वाली खटास कम खतरनाक होती है, जो अंदर रह जाती है खटास वो ज्यादा खतरनाक होती है। अब सचिन पायलट, पहली बात तो ये है कि सचिन पायलट खुद भी पूरे सेटिस्फाइड नहीं नजर आ रहे। उसके बाद नीचे के जो उनके सारे समर्थक हैं, अगर आप उन समर्थकों को केवल विधायक के तौर पे देखते हैं तो हो सकता है वो कम लगे, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा है। अब ये कार्यकर्ता अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए और इन्होंने अगर बागी तेवर अपना लिया, जो पिछली बार हुआ था कि कई सारे कैंडिडेट्स बागी खड़े हो गए थे और उनको मुख्यमंत्री गहलोत ने सपोर्ट किया था, अगर इस बार पासा उल्टा पड़ गया तो कांग्रेस का क्या होगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आप एक को संतुष्ट कर सकते हो, दो को कर सकते हो, लेकिन एक साथ 50 हो जाएंगे तो क्या आप उन और कहीं ना कहीं मुझे करोगे? उसकी भी फोरकास्टिंग नजर आ रही कि उसके बाद क्या होगा। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि हम पूरी कांग्रेस की राजनीति की, राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं तो हर बार यही कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री गहलोत मुख्यमंत्री बने, उसके अगला टेन्योर कभी भी हम वापस रिपीट नहीं कर पाए और बहुत बुरी तरह से हारे। ये हर बार उनके ऊपर एक दाग लगता है। इस बार अगर ऐसा हुआ कि बागी सचिन पायलट खेमे से ज्यादा खड़े हो गए तो जाहिर तौर पे उस हार का ठीकरा वहां फूटने वाला है। ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है। ये नहीं फूटेगा कि 25 सितंबर की घोर अनुशासनहीनता के बाद भी आपने वहां कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर आलाकमान सब कुछ मना सकती है तो क्यों वहां कार्रवाई नहीं की? अगर आलाकमान की इतनी मानी जाती है तो क्यों नहीं उस दिन एक लाइन का नोटिस दिया गया कि आलाकमान जो कहेगी कर लेंगे? वो परंपरा क्यों तोड़ी गई? जी बिल्कुल, गहलोत जी का भी बयान भी आया था कि मीडिया ज्यादा हवा बनाती है, मीडिया में ये बातें उड़ाई गई है कि 3 मांगे दी गई हैं, 4 मांगे मानेंगे, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि आला कमान जो कहती है वो ही हमें मानना होता है। लेकिन असली आला कमान कौन है ये सबको पता है। 25 सितंबर को क्यों नहीं माने? जी बिल्कुल। और 25 सितंबर को जो किया उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम आला कमान कौन है? ये सारे सवालों का जवाब हम नहीं पूछ रहे, जनता पूछ रही है, कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो असंतुष्टि हो रही है ना चेतना, वो ये हो रही है
कि कार्यकर्ता जो है वो अंदर ही अंदर ये सवाल पूछता जा रहा है कि भाई जिस पार्टी में सचिन पायलट का कुछ नहीं हो पा रहा उसका क्या होगा, वो क्यों अपना काम धंधा छोड़कर वोट लेने जाएगा आप लोगों के लिए, ये समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और मन मारकर काम करना किसी से भी, मतलब आप ये देखिए, जो भी आप काम करेंगे अगर मन मारकर करेंगे तो वो काम कभी भी अच्छा नहीं होता है। आप अगर किसी काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चे मन से अगर आप देंगे तो वो 100% पूरा भी होता है और कहीं ना कहीं आपको भी संतुष्टि मिलती है उस काम को करने में। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको रोक दिया जा रहा है, अगर आपको मौके के अवसर मिल रहे हैं तो उन मीटिंग्स को भी कैंसिल पे कैंसिल कराया जा रहा है कि ये जितना टल सकता है उतना टले, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, इन सब का असर पड़ रहा है उस कार्यकर्ता पर जो घर घर जाकर आपके लिए वोट मांगता है, उस कार्यकर्ता पर जो जनता को सामने से फेस करता है, फेस टू फेस। वो क्या उपलब्धियां गिनाएगा उस जनता के द्वार पर जाकर कि हमारी सरकार को वोट दो, हमने ये किया है। इसलिए बहुत ज्यादा सोच समझकर आलाकमान को निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन अब मैं यहाँ आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे सचिन पायलट हैं, उनको मनाने की कोशिश पुरजोर तरीके से की जा रही है और कहीं ना कहीं अब ये खबर भी है राजनीतिक गलियारों में कि वो मान जाने वाले हैं। लेकिन सचिन पायलट जो अभी अपनी ही सरकार के लिए इतने सारे मुद्दे जनता में उठा चुके हैं, तो क्या वो उतनी ही खुशी से, उतनी ही गर्मजोशी से काम कर पाएंगे? देखिए, जाहिर तौर पर 4.5 साल तक आपने जिसके साथ बुरा किया, क्या वो, हम जानते हैं कि सचिन पायलट एक ऐसे शख्स हैं जो कभी भी बुरे का जवाब बुरे से नहीं देते जी। लेकिन सारे कार्यकर्ता उनके अंडर वैसे ही हों ये जरूरी नहीं है, और वो भी कब तक अपना सब्र का बांध वैसा का वैसा रखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आप देखिए इसका फर्क पड़ेगा। और वापस से चुप्पी साधने के बाद फिर से उन्हीं लोगों के बीच में जाकर काम करना, मान लीजिए पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाता है तो फिर एक बार वो फिर से अपने पद की जिम्मेदारी लेके वो तो काम करने उतरेंगे, लेकिन वो कैसे उन लोगों को जवाब देंगे जो उनका साथ देने के लिए अभी इस अनशन में उमड़े थे, इस जन सैलाब में उमड़े थे, जन संघर्ष पद यात्रा में उमड़े थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल उनके लिए भी खड़ा हो जाएगा, उनकी इमेज के लिए भी खड़ा हो जाएगा जो अभी जनता के बीच में। मेरा तो मानना ये है कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल होने वाला है। अल्टीमेटम तो कल खत्म होगा, लेकिन 11 जून की तारीख अभी आनी है। आप उस तारीख तक वेट कीजिए, कुछ ना कुछ होगा। जी बिल्कुल, पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों में लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि अभी भी सचिन पायलट चुप हैं, जैसा कि वो हमेशा रहते हैं। हमेशा जब भी बम फोड़ेंगे, विस्फोट करेंगे तो बड़ा ही फोड़ेंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं फोटोज में भी वो सिर्फ एक फीकी सी मुस्कान लिए हुए खड़े थे और अभी भी वो चुप हैं, उनका कोई बयान नहीं आया है। अब देखने वाली दिलचस्प बात ये भी होगी कि बैठक जो अब उनका निर्णय आने वाला है मीडिया में, अब वो क्या निर्णय आएगा, आलाकमान का क्या फैसला होगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बागियों के तेवर भी इस निर्णय पर कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगे, क्योंकि अगर सचिन पायलट को लेकर आलाकमान थोड़ी सी भी सेंसिटिव होंगी तो वो कुछ आगे का सोचकर ही, इन बागी तेवर को सोचकर ही निर्णय लेंगी, क्योंकि राजस्थान में जनता तीसरे ऑप्शन की तलाश में है और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो अब अपनी पार्टी से नाराज होकर बैठे हैं और चुनाव का समय है तो वो खुद अब अपनी पार्टी के वोट काटने के लिए तैयार बैठे हैं, घर को घर में ही काटने के लिए तैयार बैठे हैं, अलग से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और जनता वो तो तीसरे विकल्प का इंतजार कर ही रही है। इसलिए जो भी करना होगा बहुत सोच समझकर करना होगा आलाकमान को। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।